नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं आज यूपी में किसानों, नौकरियों और योजनाओं को लेकर बड़े ऐलान हुए हैं। बस 10 मिनट दीजिए और जानिए वो 50 ताज़ा ब्रेकिंग खबरें जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। लेकिन उससे पहले आप ये वीडियो किस जिले से देख रहे हैं, कमेंट में जरूर बताएं। यूपी सरकार ने किसानों की पेंशन 3,000 रुपए से बढ़ाकर 4,000 रुपए मासिक करने का फैसला किया है। गन्ना किसानों के बकाया भुगतान के लिए 1,500 करोड़ रुपए का विशेष राहत पैकेज जारी किया गया है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 17वीं किस्त यूपी में 1.25 करोड़ किसानों के खातों में भेजी गई। बुंदेलखंड क्षेत्र में सूखा राहत के लिए किसानों को मुफ्त बीज और खाद योजना शुरू की गई। बिजली बिल माफ योजना का लाभ अब किसानों को ऑनलाइन पोर्टल से सीधा मिलेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खेत तालाब योजना के तहत 200 नए तालाबों की मंजूरी दी। मथुरा और आगरा में मूसलाधार बारिश से फसल को नुकसान, किसानों को राहत राशि दी जाएगी। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में 1.8 लाख नए मकान स्वीकृत किए गए। पशुपालन करने वाले किसानों को 50,000 रुपए तक की सब्सिडी देने का निर्णय सरकार ने लिया। लखनऊ में किसान मेला शुरू, नई तकनीकों और जैविक खेती की जानकारी देने के लिए स्टॉल लगे। सरकार ने हर जिले में किसान सेवा केंद्र खोलने की प्रक्रिया तेज कर दी है। गेहूं खरीद केंद्रों पर किसानों को तत्काल भुगतान के निर्देश दिए गए, शिकायतों पर सख्ती बरती जाएगी। खेतों में सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने पर किसानों को 60% सब्सिडी का फायदा मिलेगा। गोरखपुर में 5,000 किसानों को फ्री मिट्टी परीक्षण कार्ड बांटे गए, जिससे उर्वरक की बचत होगी। पशु टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 70 लाख पशुओं को टीका लगाया जा चुका है। महिला किसान सशक्तिकरण योजना में 35,000 महिलाओं को ट्रेनिंग और उपकरण मुफ्त दिए गए। ग्रामीण युवाओं के लिए डेयरी फार्मिंग ट्रेनिंग शुरू, चयनित युवाओं को 1 लाख रुपए तक की मदद। यूपी में 10 नई मंडियों को ई-नाम पोर्टल से जोड़ा गया, किसानों को मिलेगा बेहतर दाम। कृषक दुर्घटना बीमा योजना में अब तक 45,000 से अधिक परिवारों को मुआवजा दिया गया। सहकारी समितियों के माध्यम से उर्वरक वितरण की निगरानी के लिए नया मोबाइल ऐप लॉन्च हुआ। बाराबंकी जिले में गो आश्रय स्थल को मॉडल बनाकर अन्य जिलों में भी विस्तार किया जाएगा। ग्रामीण सड़क योजना के तहत खेतों तक पहुंचने वाली 750 किलोमीटर सड़कें नई बनेंगी। मुख्यमंत्री ने मंडी शुल्क में कटौती कर किसानों को सीधी राहत देने की घोषणा की। जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए 100 करोड़ रुपए का नया बजट प्रस्तावित किया गया है। लघु व सीमांत किसानों को 2 लाख रुपए तक बिना ब्याज ऋण देने की योजना फिर से शुरू की गई है। यूपी सरकार ने ग्रामीण गरीब परिवारों को चिन्हित करने के लिए शून्य गरीबी अभियान शुरू किया है। किसान मानधन योजना और वृद्धा पेंशन योजना के तहत जुलाई में करोड़ों रुपए की किस्त जारी होगी। पीएम किसान योजना के लिए 1.47 करोड़ किसानों की ई-केवाईसी लंबित, लाभ मिलने में परेशानी जारी। राज्य में पीएम किसान 20वीं किस्त प्रक्रिया शुरू, किसानों को 2,000 रुपए खाते में भेजने की तैयारी। जौनपुर में ताजिया जुलूस हाईटेंशन लाइन से टकराया, हादसे में 2 युवकों की मौत, 1 घायल। फतेहपुर में किसान नेता पप्पू सिंह, उनका बेटा और भाई सड़क किनारे मृत अवस्था में पाए गए। जौनपुर में 25 साल पुराने किसान हत्या मामले में भाजपा नेता को अदालत ने उम्र कैद की सजा दी। बरेली में पारिवारिक विवाद में किसान की हत्या करने वाले 5 आरोपियों को उम्र कैद की सजा मिली। ब्रजभूषण सिंह के बेटे के काफिले की गाड़ी ने बाइक को टक्कर मारी, हादसे में 2 युवकों की मौत। बुजुर्ग पेंशन योजना में 1.8 लाख मृतक और अयोग्य लाभार्थी चिन्हित, सरकार ने जांच के आदेश दिए। ग्राम पंचायत स्तर पर जनधन खाते, बीमा और पेंशन योजनाओं से लोगों को जोड़ने का अभियान जारी। बुजुर्ग विधवा पेंशन योजना में अब तक 35 लाख से ज्यादा ग्रामीण और शहरी लाभार्थी जोड़े गए। योगी सरकार ने निष्क्रिय जनधन खातों का सत्यापन अभियान चलाकर उन्हें पुनः सक्रिय करने के निर्देश दिए। उत्तर प्रदेश के बजट में किसानों, गरीबों और सामाजिक सुरक्षा के लिए विशेष फंड का प्रावधान किया गया। शून्य गरीबी अभियान के तहत हर गांव से कम 10 गरीब परिवारों की पहचान की जाएगी। वृद्धा और किसान पेंशन के लिए योगी सरकार ने बजट में 8,105 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है।
पीएम किसान योजना की 20वीं किस्त जुलाई माह में किसानों के खातों में सीधे ट्रांसफर की जाएगी। फतेहपुर और बरेली में किसान हत्या मामलों में दोषियों को अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई। जौनपुर हादसे में हाई वोल्टेज लाइन की लापरवाही उजागर, बिजली विभाग और प्रशासन पर सवाल उठे। आवास, राशन और सामाजिक सुरक्षा से जुड़ी ग्रामीण विकास योजनाओं की संशोधित सूची जारी की गई। गांवों में बैंकिंग, बीमा, पेंशन शिविर लगाकर ग्रामीणों को सरकारी योजनाओं से जोड़ा जा रहा है। किसानों को फसल बीमा योजना का लाभ दिलाने के लिए जागरूकता अभियान पूरे प्रदेश में चलाया जा रहा है। ग्रामीण सड़कों के निर्माण और मरम्मत के लिए विशेष सड़क सुधार योजना लागू की गई है। बुंदेलखंड और गंगा एक्सप्रेसवे के निर्माण कार्यों में तेजी लाकर वर्ष के अंत तक पूरा करने का लक्ष्य। अवैध निर्माण पर बुलडोजर कार्रवाई में भूमाफियाओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा रही है। दोस्तों, अगर ये जानकारी आप लोगों को पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।